हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम कॉल अप्लाई एंड बाइंड मेथड के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली ये जो मेथड है ना, ये यूज होता है यदि आपको किसी एक मेथड के अंदर आपने किसी फंक्शन को डिफाइन किया है, ओके, एंड उसे आप यूज करना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, तो ये सारी चीज़ें आप कॉल अप्लाई एंड बाइंड मेथड के थ्रू काफ़ी इजीली कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख रखा है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हो, बाकी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ पर्सन नाम का। ओके, ये जो वेरिएबल है ये क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एंड इस ऑब्जेक्ट के पास दो प्रॉपर्टी है, एक है नेम, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ मोहन, ऑलराइट। एंड इसका एज है, एज जो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 26। ओके, एंड इसमें एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूँ पर्सन डिटेल के नाम से, पर्सन डिटेल। ओके, एंड पर्सन डिटेल क्या है, ये होगा एक फंक्शन, ठीक है। एंड ये फंक्शन क्या करेगा, ये कंसोल करेगा, कंसोल डॉट लॉग, ये कंसोल करेगा, क्या कंसोल करेगा, ये नेम एंड एज को। तो सिंपली मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नेम, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ नेम। नेम के लिए क्या करना होगा, दिस डॉट नेम। ओके, यहाँ पे बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो स्ट्रिंग को यहाँ पे ला देंगे एंड यहाँ पे दिस डॉट एज। ओके, यहाँ पे कॉन्केट करेंगे, ठीक है। दिस क्या है ना, दिस रिप्रेजेंट करेगा इस पर्सन को, ठीक है। सपोज करो आपको किसी इसमें नेम को गेट करना है, तो आप किस तरीके से गेट करते हो, मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यदि मुझको नेम को गेट करना है, सिंपली यहाँ पे करो पर्सन डॉट नेम। ओके, ब्राउज़र में चलते हैं एंड F5 को हिट करेंगे, आप देख सकते हो कि हमने मोहन को गेट कर लिया है। ओके, तो यदि आप इस मेथड के बाहर हो, इस ऑब्जेक्ट के बाहर हो, तो आपको गेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम। ओके, बट यदि आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर हो, ठीक है, एंड कोई मेथड क्रिएट आपने किया है, ओके, एंड उसके अंदर यदि आप इन सारे प्रॉपर्टी को गेट करना चाहते हो ना, तो आपको दिस का यूज करना पड़ेगा। ये जो दिस है ना, दिस रिप्रेजेंट करेगा इस पर्सन को, जैसे हमने यहाँ पे गेट किया है, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर यदि आपको प्रॉपर्टी को गेट करना है, तो आपको दिस डॉट प्रॉपर्टी का नाम यूज करना होगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे कि मैंने दिस का यूज क्यों किया है। ओके, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें ये मेथड को चेक करना है कि हमारा ये मेथड चल रहा है या नहीं। तो सिंपली हमने कौन सा मेथड बनाया है, पर्सन डिटेल का। ये पर्सन डिटेल क्या करेगा, ये पर्सन डिटेल आपको कंसोल करेगा नेम एंड एज को। ओके, F5 हिट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया नेम एंड एज, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक person2 नाम से एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे person2 के नाम से एक और ऑब्जेक्ट बना दिया person2, ठीक है। मैं नेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसको सोहन, एंड एज में कर देता हूँ 30, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेथड और ये मेथड दोनों क्या है, दोनों सेम ही है। ओके, अब हमें मान लो कि इस तरीके से हमें 100 पर्सन बनाने हो, तो आपका ये वाला जो कोड है ये 100 बार रिपीट होगा। बाकी तो यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज है, बाकी ये दोनों जो मेथड है ये दोनों तो सेम ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो हमें ये बार बार क्यों लिखना, तो इसी चीज़ का हमें सलूशन मिलता है कॉल एंड अप्लाई मेथड में। ओके, बाइंड में कॉल अप्लाई एंड बाइंड इसी चीज़ का एक सलूशन प्रोवाइड करता है। वो किस तरीके से करता है वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, person2 में से ये मेथड जो है मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि person2 में कोई मेथड नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि ये person2 जिस तरीके से हम यहाँ पे पर्सन डिटेल निकाल रहे थे पर्सन में से, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि person2 में से भी ये डिटेल
निकाले इस मेथड को यूज करते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, सिंपली हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे लिखेंगे पर्सन जिसके अंदर हमारा मेथड है उस ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या गेट करना है, इस पर्सन डिटेल को, एंड यहाँ पे हमें इसको कर देना है कॉल अप्लाई इस पर, ठीक है। अब ये जो कॉल मेथड है ये 2 आर्गूमेंट लेता है। एक तो आपको ये जो मेथड है इसमें जिस ऑब्जेक्ट का डेटा चाहिए वो ऑब्जेक्ट का नाम, तो सिंपली person2 यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ person2, ओके, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, मैं Ctrl+S कर लिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे F5 करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोहन आ गया एंड एज 30 आ गई, जो कि हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट का डेटा आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम डेटा ले रहे हैं इस ऑब्जेक्ट से और मेथड यूज कर रहे हैं ये वाले ऑब्जेक्ट का। तो यही वर्क होता है कॉल मेथड का, ओके। अच्छा जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। सपोज कर मैं यहाँ से एक पैरामीटर पास करता हूँ दिल्ली, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अब जो भी आप पैरामीटर यहाँ से पास कर रहे हो ना उसे रिसीव भी तो करना होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ एक लोकेशन नाम के वेरिएबल से, ठीक है। अब इस लोकेशन जो वेरिएबल है इसको हम यहाँ पे लॉग करा लेंगे, सिंपली प्लस करेंगे एंड यहाँ पे बीच में स्पेस दे देते हैं एंड यहाँ पे कॉन्केट करके सिंपली यहाँ पे लोकेशन को पास कर देंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये अब हम इसमें मल्टीपल वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, ये ऐसा लिमिट नहीं है कि हम सिर्फ दिल्ली के हम पास करें, ठीक है। एंड इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोहन आ गया, एज 30 एंड लोकेशन क्या आ गया, दिल्ली। हम एक से ज़्यादा भी पैरामीटर को पास कर सकते हैं, ठीक है। मैं दूसरा लोकेशन डाल देता हूँ यहाँ पे रांची, ठीक है। एंड उससे भी हमें यहाँ इसको एक्सेस करना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे कॉमा देंगे एंड इसको मैं लोकेशन 2 डाल देता हूँ इस तरीके से, लोकेशन 2, ओके। एंड इसको हम यहाँ पे कॉन्केट करके यहाँ पे इसको डाल देते हैं लोकेशन 2, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, मैंने अभी स्पेस नहीं दिया है बस आपको दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिल्ली एंड रांची आ गया, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे n नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट पास कर सकते हो, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सिंपल कोई वेरिएबल पास तो कर ही सकते हो, यहाँ पे आप अरे भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप अरे को पास करोगे, ठीक है, एंड इसमें मैं डाल देता हूँ बिहार, ओके, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी डेटा को पास कर सकते हो इनसाइड द अरे, ओके। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो कि सोहन एज 30 एंड यहाँ पे बिहार आ गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई मेथड में क्या होता है, अब मैं कॉल में क्या होता है कि आप जो आर्गूमेंट है वो नॉर्मल आर्गूमेंट भी जाएगा और यहाँ पे किसी अरे को भी आप पास कर सकते हो। बट अप्लाई में क्या कंडीशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने अप्लाई मेथड लिख दिया, ठीक है। F5 हिट करेंगे, कोई फ़र्क नहीं है, ओके। बट यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ से अरे को हटाऊँगा तो ये हमें एरर थ्रो करेगा, ओके। बस यही डिफरेंस है कॉल एंड अप्लाई में, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। आप देख रहे हो क्रिएट ए लिस्ट फ्रॉम अरे लाइक कॉल्ड, ओके। तो यहाँ पे ये आप याद रखना कि जब भी आप कॉल को यूज करोगे तो उसमें आप एज आर्गूमेंट आप नॉर्मल टेक्स्ट या नंबर या फिर अरे ये सारे आप एज ए आर्गूमेंट सेंड कर सकते हो। बट अप्लाई में ये नेसेसरी है कि आप जो यहाँ से आर्गूमेंट पास करोगे वो आपको पास करने होंगे इनसाइड अरे, ओके, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कॉल एंड अप्लाई में, ठीक है। अब देखिए, अब अच्छा जी, ये तो हो गया कि हमारा ये जो है ना ये जो पर्सन डिटेल है ये इनसाइड किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है। यदि आप चाहो तो ये जो पर्सन डिटेल है ना इसको आप इसके अंदर से भी निकालो, ठीक है। मैं इसके अंदर से भी इसको निकालता हूँ, ठीक है, ओके। मैं इसके अंदर से भी इसको निकाल लिया एंड इसको मैं बना लेता हूँ यहाँ पे,
मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड पर्सन डिटेल इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट। अब हमारे पास पर्सन डिटेल नाम का एक फंक्शन है, ओके, ठीक है। एक फंक्शन में यहाँ से ये एक फंक्शन है। यदि अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि अब जो ये फंक्शन है ना, ये किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है, अब ये बाहर है, ठीक है। अब बाहर है ये वाला पर्सन डिटेल एंड इसको हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट में यूज करना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट में यूज करना है। तो हमें किस तरीके से करना होगा, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, इसमें पर्सन डिटेल लिखेंगे हमारा यहाँ से। ये चूँकि अब ये किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है तो डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पर्सन डिटेल एंड इस पर क्या होगा, कॉल अप्लाई हो जाएगा, कॉल या फिर अप्लाई, दोनों में से जो भी मेथड आपको यूज करना है, ठीक है। अब हमें यूज करना है ये किस पे है, हमें यूज करना है ये आर्गूमेंट, आप समझ गए हो। मैं यहाँ से आर्गूमेंट को हटा देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ से भी हटा देते हैं, ओके, ठीक है। तो अब हमें पर्सन 2 का डेटा चाहिए इस वाले फंक्शन में, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, फंक्शन का नाम अप्लाई मेथड एंड किस पे ये अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है पर्सन 2 पे, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया एंड इसको हम F5 करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा आ गया ये सोहन एज 30। यदि मैं इसको पर्सन ओनली ये वाले ऑब्जेक्ट पे यूज करूँगा तो क्या डेटा आएगा, हमारे पास मोहन और एज 26 आना चाहिए, ठीक है। F5 हिट किया, अब देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया मोहन एज 26, ओके, ठीक है। अब एक और चीज़, अब देखिए, अब बाइंड क्या होता है, बाइंड मेथड क्या करता है, ये किसी, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट ये हमारा लॉग हो रहा है, ठीक है ना। अब हम इसे कर सकते हैं कि इसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइंड मेथड, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट न्यू पर्सन, ओके, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करता है ना, ये बोरो कर लेता है बाइंड मेथड के थ्रू। यहाँ पे जस्ट आपको लिखना होगा बाइंड। अब बाइंड मेथड क्या किया कि इसने बोरो कर लिया इस मेथड को, ओके, और इसमें हमने क्या किया है कि इसे हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया है, ओके। अब हम जब इसको हम कॉल करेंगे तो हमारा ये वाला मेथड जो है रन होगा, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ न्यू पर्सन को कॉल कर लेता हूँ, चूँकि अब ये एक फंक्शन है तो अब हमारा ये वाला कोड चल जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हो कि अब ये आ गया मोहन, ओके। तो लास्ट में मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। तो सिंपली आपका कॉल मेथड क्या होता है कि किसी कोई मेथड है उसे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ में यूज कर सकते हैं, कॉल एंड अप्लाई के साथ में विद बाइंड भी, ओके। एंड कॉल अप्लाई में डिफरेंट क्या होता है, कॉल जो है वो आर्गूमेंट लेता है, नॉर्मल आर्गूमेंट भी लेता है और अरे को भी लेता है, बट अप्लाई क्या होता है, वो ओनली अरे आर्गूमेंट को एक्सेप्ट करता है, ओके। एंड जो आपका बाइंड मेथड है वो क्या करता है कि हम किसी मेथड को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं एंड उसे हमें जब चाहिए होता है उसे हम कॉल कर लेते हैं, ये होता है बाइंड मेथड, ओके। सो आई होप आपको कॉल अप्लाई एंड बाइंड मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। आपका लाइक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। सो कीप लाइकिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वाचिंग।